हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करें कि दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली कितने दिनों का पर्व होता है। तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं दिवाली मतलब पटाखा फोड़ना है और धनतेरस में बर्तन खरीदना है, दैट्स ऑल। बट ऐसा नहीं है। ये हमारे जितने भी जो त्यौहार होते हैं उनका क्या है, एक वैदिक प्रिंसिपल है और उसका एक साइंटिफिक बेसिस है। तो ये जो दिवाली हमारा है, ये दिवाली क्या है, 5 दिनों का पर्व हमारा होता है, जो कि स्टार्ट होता है धन्वंतरी त्रयोदशी या धनतेरस के दिन से। तो पहला दिन धनतेरस का है या धन्वंतरी त्रयोदशी का है। दूसरा दिन जो होता है उसका नेक्स्ट दिन नरका चतुर्दशी बोलते हैं। तीसरा दिन दिवाली होता है और फोर्थ दिन को बोलते हैं बलि प्रतिपदा या गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भाई दूज। ये जो दिवाली हमारा पूरा कंप्लीट 5 डेज़ का मेगा इवेंट है। तो इसमें क्या है, इस 5 दिन में भगवान के बहुत सारे अद्भुत लीलाएं हुई हैं। भगवान के अलग अलग जो उनका रूप है प्रकट हुआ है। तो ये करके हम जानेंगे कि भगवान का कौन कौन सी दिन कौन सा लीला हुआ है। तो पहला दिन आता है धन्वंतरी त्रयोदशी। तो इस दिन क्या है, ये इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट हुआ है, जो भगवान कृष्ण के ही 12वें अवतार भागवत में दिए गए। तो भगवान कृष्ण के 12वां अवतार धन्वंतरी हैं, जो इसी दिन को प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो ये धन्वंतरी त्रयोदशी के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिन्हें क्या है, स्वास्थ्य का और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। और बोला जाता है कि धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी भगवान का चिंतन करने से हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। और भगवान धन्वंतरी ने ही आयुर्वेदा की स्थापना की थी। तो इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी का प्रकट हुआ था। और इसके अलावा भगवान के 2 और रूप का प्रकट भी हुआ था। क्योंकि क्या है, समुद्र मंथन हो रही थी। समुद्र मंथन में क्या है, क्षीर सागर में हो रही थी और मंदार पर्वत को जो है एक्सिस बना करके जो है बासुकी सर्प को रस्सी मारना करके जो है देवता और असुरगण मंथन कर रहे थे। लेकिन क्या मंथन के दौरान पता चला पर्वत नीचे की तरफ धंसने लग गया। तो भगवान क्या है, कुर्म कच्छप कछुए का रूप लेकर के भगवान क्या है एक्सिस के बेस पे आ जाते हैं और उसके ऊपर मंदार पर्वत जो है मथनी बन के समुद्र मंथन होता है। तो भगवान का जो कच्छप अवतार है इसी दिन धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन ही हुआ था। और जैसा हमने बताया कि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके आए थे। तो अमृत का कलश लेने के जैसे बाहर आता है तो देवताओं और राक्षसों में क्या हो जाता है, दानवों में लड़ाई हो जाती है अमृत पीने के लिए। तो उस जो विकट स्थिति उसको देखते भगवान कृष्ण का एक और अवतार होता है मोहिनी अवतार, जो इतना ही सुंदर स्त्री का फॉर्म भगवान का होता है, जिससे कि क्या है असुर लोग काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। और फिर क्या है, भगवान मोहिनी फॉर्म लेकर के अमृत कलश अपने हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं कि आप सब लाइन में लग जाओ, मैं अब सबको अमृत पिलाऊंगा। फिर मोहिनी रूप का जो भगवान का रूप है उनका सभी बात मान जाते हैं और सब अपने अपने लाइन में लग जाते हैं। तो भगवान पहले मोहिनी फॉर्म में देवताओं को अमृत देना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते तो पता चलता है कि सूर्य और शनि के बीच में क्या है, राहु जो है कि एक्चुअली राक्षस है, लेकिन देवताओं के लाइन में देवताओं के रूप में आ गया है। और भगवान तो उसको दे चुके थे, लेकिन तुरंत ही क्या के सुदर्शन उसका गर्दन काट दे। लेकिन गर्दन काटने से पहले जो अमृत था उसके गर्दन तक जा चुका था, इसलिए सर उसका अमर हो गया, बाकी जो है उसका बॉडी डेड हो गया। इसलिए राहु जो होता है क्या है, हम सबके दशा दिशा को बिगाड़ता रहता है। तो इस तरह से धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन भगवान का 3 रूप का प्रकट हुआ। भगवान धन्वंतरी का जो भगवान कृष्ण का 12वां अवतार है और वे क्या उन्हें हेल्थ के प्रतीक माने जाते हैं, वो आयुर्वेद के जनक हैं। और इसी दिन भगवान का कच्छप अवतार हुआ था और इसी दिन भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, जिस रूप में भगवान ने अमृत का जो है देवताओं में वितरण किया था। तो धन्वंतरी जो त्रयोदशी उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भगवान का समुद्र मंथन की लीला को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है नरका चतुर्दशी, जो धन्वंतरी त्रयोदशी का अगला दिन होता है। उस दिन क्या हुआ था, नरकासुर का वध किए थे भगवान। ये जो नरकासुर था कोई और नहीं था, भगवान जब 12 अवतार में आए थे तो 12 भगवान का जब माता पृथ्वी के साथ संपर्क हुआ था, उससे उनका एक पुत्र पैदा हुआ, तो इनको नरकासुर बोलते हैं। एक्चुअली देखिए भगवान का पुत्र थे लेकिन फिर भी असुर हो गया। क्यों?
क्योंकि इसकी संगति जो है असुरों के साथ हो गई थी। तो नरकासुर ने क्या किया था, 16,000 जो है 100 युवतियों को पकड़ के बंदी बना के रखे हुआ था। तो भगवान क्या है, अपनी लीला के इसलिए माध्यम से इनको जो है मारने के लिए जाते हैं। और जैसे प्रवेश करते हैं नरकासुर के राज में, तो पता चला कि मूरा नाम का राक्षस उनका क्या था, वो पहला सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी का इंचार्ज था। तो वो सामने आता है, भगवान से युद्ध करता है, लेकिन भगवान मूरा को मार के ख़त्म कर देते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या बनता है, मुरारी बनता है। और फिर उन्होंने नरकासुर से भी वध करके नरकासुर को मार देते हैं। और नरकासुर को मारने के बाद जो है फिर प्रवेश करते हैं नरकासुर के राज में। तो भगवान देखते हैं कि 16,100 युवतियाँ बंदी बनाई गई। तो भगवान सभी युवतियों को फ्री कर देते हैं और बोलते ठीक है, आप अपने अपने आप घर चले जाओ। लेकिन सभी युवतियाँ क्या प्रार्थना करती है कि भगवान मैं तो अब कहीं का नहीं हूँ, क्योंकि मैं बंदी बनाई जा चुकी, तो मुझसे शादी कौन करेगा। इसलिए आप कृपा करके, आप ही के चरण का हमारे आश्रय हैं, तो आप ही कृपा करके हमें अपनाइए और हमारी पानी ग्रहण स्वीकार करिए। इस तरह भगवान उनके आग्रह पे उन 16,100 युवतियों के साथ अपना विवाह संपन्न करते हैं और फिर उन सबको लेके द्वारका जाते हैं। और द्वारका में उन 16,100 प्लस 8 उनकी पहले से रानियाँ थी, तो 16,108 रानियाँ के लिए अलग अलग महल बनाते हैं। और भगवान अलग अलग रूप में 16,108 जो उनकी रानियाँ उनके साथ हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। भगवान की अचिंत शक्ति। तो इस तरह से इस दिन की वजह है मुरा नामक राक्षस का वध हुआ, नरकासुर का वध हुआ और 16,100 युवतियों के साथ भगवान कृष्ण का शादी संपन्न हुआ। तो ये था हमारा नरका चतुर्दशी। उसके बाद अगला दिन आता है दिवाली की दिन। तो दिवाली के दिन जो प्रमुख जो हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसके पीछे क्या है, जब भगवान राम रावण को मारने के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उस दिन को हम लोग दिवाली के उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये तो हम सबको पता है। लेकिन इस दिन और भी भगवान की विशेष स्वीट पास टाइम्स हुए थे। बहुत सारी मधुर लीलाएँ भगवान की होती है। जैसे कि मधुर लीला में सबसे महत्वपूर्ण मधुर लीला आता है दामोदर लीला। दाम मतलब होता है रस्सी और उधर मतलब पेट। इस दिन क्या की थी, यशोदा मैया भगवान को रस्सी से बांधी थी, उखल से बांधी, रस्सी से और उखल से बांध दी थी। और इसलिए इस दिन जो लीला हुई थी इसको दामोदर लीला बोला जाता है। हुआ कुछ इस तरह से था कि माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, लेकिन उनको याद आता है कि हमने जो है चूल्हा के ऊपर कुछ दूध जो है गर्म करने के लिए रखा है और वो दूध क्या हो रहा है, बाहर उफन के नीचे आ रहा है। तो माता यशोदा जो है उस दूध को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को नीचे रख के जाती हैं भाग के और फिर दूध को बचाती है। लेकिन क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा प्यार मम्मी किसको करती है, दूध को, भगवान को गुस्सा आ जाता है और फिर भगवान सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ हमको तिरस्कार करने का क्या इंजाम होता है। और भगवान तो नरकट ही हैं। तो फिर भगवान जाते हैं और जहाँ सारी मक्खन रखी रहती है वहाँ पे उखली के ऊपर चढ़ करके उस सब मक्खन को पत्थर से तोड़ देते हैं और खुद भी मक्खन खाते हैं और सही बंदर को बुला करके मक्खन बांट रहे हैं। और पूरा क्या हुआ, पूरा माखन जो है पूरा घर में फैल गया। तब यशोदा मैया जब वापस आती हैं अपना चूल्हा बंद करके, तो देखती कृष्णा नहीं है। और कृष्णा नहीं है तो फिर गया कहाँ, फिर देखती कि पूरा माखन का सैलाब बह रहा है। तो फिर माता जाती उस के डायरेक्शन में जाती, तो देखती पाया जाता है कि भगवान कृष्ण उखल के पलट के चढ़े हुए हैं ऊपर और खुद ही माखन खिला रहे, बंदर सबको ही माखन खिला रहे हैं। इसी दौरान जब देखते हैं भगवान कृष्ण की माता आ गई है, तो भागते हैं कि अब तो बस बहुत पिटाई लगेगी। तो घर के बाहर भाग जाते हैं और माता यशोदा उनको पीछे पीछे दौड़ती हैं और पकड़ने की प्रयास करती है। लेकिन भगवान तो अपने आप में बहुत छलियाँ हैं, वो कहाँ से इतने आसानी से पकड़ में आएंगे। लेकिन जब माता का अथक प्रयास देखते भगवान, तो फिर भगवान पकड़ में जाते हैं और भगवान उनको रस्सी से कोखल से बांध देते हैं। तो ये जो दामोदर लीला हुआ था बहुत स्वीट पास टाइम है भगवान का। तो ये लीला भी दिवाली के दिन ही हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था कि यमला अर्जुन जो है क्या है कि बेसिकली कुबेर के पुत्र थे, लेकिन नारद जी के श्राप के बसे हुए नंद बाबा के आंगन में पेड़ बन गए थे। तो भगवान कृष्ण खुद बने हुए थे, लेकिन इन जो पेड़ बना हुआ यमला अर्जुन पेड़ था, जो नल कुबेर मणिग्रीवा जो कुबेर का पुत्र था, उसके उद्धार के लिए भगवान उसी बंधे हुए उखल से जाते हैं और उस पेड़ दोनों को गिराते हैं। और फिर नल कुबेर मणिग्रीवा उससे प्रकट होते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी विशेष कृपा से मैं इस पेड़ जीवन से मुक्त हो गया। और फिर उनसे फिर से गंधर्व का शरीर प्राप्त होता है और अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो इस तरह से दिवाली के दिन राम जी वापस आते हैं
दामोदर लीला होता है और नल कुबेर का उद्धार होता है। तो इस दिवाली के दिन जो घटना दामोदर लीला हुई है, इनका विशेष शास्त्रों में वर्णन है। इस भगवान के जो दामोदर रूप है यशोदा मैया के साथ, उस रूप को दीप दान करने से हम लोगों के जन्मों जन्मों का पाप जो है अंत हो जाता है और हमें भगवान की प्रेमा भक्ति हमें मिलती है। तीसरा, दिवाली के दिन हम सबको इस चीज़ों पर मेडिटेट करना चाहिए और दिवाली के दिन हमें राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का विग्रह का पूजा करना चाहिए, या यशोदा दामोदर का से पूजा करना चाहिए, या लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए और हम सबको दिवाली मनाना चाहिए। और दिवाली के अगला दिन आता है बलि प्रतिपदा या गोवर्धन पूजा। फिर हम सब जानते हैं कैसे बलि महाराज से भगवान 3 पग भूमि मांगे थे और कैसे बलि महाराज की सारी संपदा जो है 2 पग में भगवान के नप गए थे। फिर तीसरा पग भगवान ने बलि महाराज के सर पे रखे थे और भगवान ने विशेष कृपा करने के लिए बलि महाराज से प्रसन्न होने को उनसे 2 आशीर्वाद दिए थे कि आपके लिए स्वर्ग लोक से भी ऐश्वर्यवान लोक, सुतल लोक आपके लोग जाइए, वहाँ रहिए और उस लोक का मैं सिक्योरिटी इंचार्ज, मैं गार्ड रहूँगा। तो बलि महाराज पर विशेष कृपा करते भगवान ने इस दिन जो लीला की थी, वो लीला भी बलि प्रतिपदा के दिन यानी दिवाली के नेक्स्ट डे हुआ था। और इसी दिन को जो है वो क्या हुआ था, वो जब भगवान 7 साल के थे तो गोवर्धन को भगवान उठाए थे। और हम सब जानते हैं कि कैसे जो है इंद्र जो है बारिश, इनकी पूजा नहीं होने की वजह से बहुत नाराज़ होकर के इंद्र जो है बहुत सारा बारिश कराया था। लेकिन भगवान सभी गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को उठा करके जो है 7 दिन 7 रात तक अपने बाएं हाथ के लिटिल फिंगर पे भगवान जो है गोवर्धन को उठा करके सबकी रक्षा किए थे। फिर बाद में इंद्र को समझ में आ जाता है कि ये तो हमारे प्रभु हैं। फिर आकर के भगवान से इंद्र जो है क्षमा मांगते हैं और किस तरह से लीला संपन्न हुआ हम सब जानते हैं। तो ये गोवर्धन लीला और जो बलि महाराज का उद्धार जो है ये इस बलि प्रतिपदा के दिन ही हुआ था। फिर आता है आखिरी और 5वां दिन जिसको भाई दूज बोलते हैं। तो ये जो है बेसिकली यमुना मैया या कालिंदी और यमराज दोनों के हैं, सूर्य के पुत्र पुत्रियाँ, जुड़वा बच्चे हैं, ये दोनों भाई बहन। तो इस जो भाई दूज के दिन जो है यमुना मैया विशेष तौर पे क्या है अपने यहाँ भोज का आयोजन की थी और अपने भाई यमराज को बुलाई थी। और हमेशा से बुलाती रहती, लेकिन उस बार यमराज से बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोले कि नहीं आज नहीं आओगे तो फिर हमारा आपका संबंध खत्म। तो इस तरह से जो है यमराज उस दिन आते हैं और उनका बहुत अच्छा सत्कार होता है। कालिंदी जी यमुना जी के घर पे यमराज बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं अपने बहन से कि आशीर्वाद मांगिए आप। तो यमुना मैया आशीर्वाद मांगते हैं कि इस विशेष दिन को जो भी क्या है भाई श्रद्धापूर्वक अपने बहन के पास जाता है और उनका सेवा स्वीकार करता है, उसे क्या है आपका दर्शन ना हो, है ना। इस तरह से यमराज जी हर भाई दूज के दिन जो ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में पद्म पुराण में वर्णन है कि अपने बहन यमुना जी के यहाँ आती है जो कि भगवान की पत्नी भी हैं, उनके यहाँ आती है और इसके दिन सेवा स्वीकार करती है। भाई दूज का जो पर्व है ये दिवाली का 5वां दिन है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दिवाली का जो पूरा पर्व है पूरे 5 दिन का पर्व है। और मैंने इससे बताया कि पहला दिन क्या है, धन्वंतरि त्रयोदशी है। उस दिन भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे, भगवान का कच्छप अवतार भी प्रकट हुआ था और भगवान का मोहिनी अवतार भी हुआ था। अगला दिन दूसरा दिन क्या है, नरकासुर चतुर्दशी है, जिस दिन भगवान ने क्या मूरा नामक जो मंत्री था इसका नरकासुर का उसका वध किए थे और नरकासुर का भी भगवान वध किए थे और 16,100 युवतियों के साथ भगवान पानी ग्रहण स्वीकार किए थे। और तीसरा दिन दिवाली का है। दिवाली के दिन जैसे हमने बताया कि राम जी वापस आए थे अयोध्या और भगवान का कृष्ण भगवान का दामोदर लीला हुआ था दिवाली के दिन ही, जब भगवान 3 साल 4 महीने के थे। और इसी दिन यमला अर्जुन जो वृक्ष था, जो नल कुबेर और मणिग्रीवा था, जो कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के श्राप द्वारा पेड़ बन गए, तो उनका भी उद्धार दिवाली के दिन ही हुआ था। और चौथा दिन हमारा आता है बलि प्रतिपदा, जिस दिन बलि महाराज को भगवान ने सब चीज वैसे छीन लिए थे, लेकिन उनको विशेष कृपा किए थे सुतल राज दे करके, उनका राज का रक्षक बन करके। और इसी दिन भगवान जो है जब 7 वर्ष के थे तो गोवर्धन को उठा करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा किए थे इंद्र के बारिश से। तो ये चौथा दिन हुआ। 5वां दिन क्या है, भाई दूज का त्यौहार आता है, जिस दिन जो है यमुना मैया का जो भाई है यमराज जी, वो जो है उनके यहाँ सेवा ग्रहण करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो भी इस दिन आपका अपने भाई कोई भाई श्रद्धापूर्वक बहन के यहाँ जाके सेवा स्वीकार करता है वो मेरा मुँह नहीं देखेगा, मतलब यमराज का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ही आशीर्वाद दी जाती है। 5 दिन का पर्व हम सबका जो है दिवाली का विशेष पर्व है। तो अब ये सवाल उठता है कि दिवाली भी किन की पूजा करे, लक्ष्मी गणेश की पूजा करे या राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की पूजा करे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करे या यशोदा दामोदर की पूजा करे, किन की पूजा करे।
तो भगवान जब गीता समाप्त हो जाती है तो अर्जुन को बोलते हैं कि यथा इच्छसी तथा करो। मैंने आप सबको बता दिया कि दिवाली की जो हमारी 5 दिन है उसमें क्या क्या लीला हुई है। तो बेस्ट होगा कि भगवान की यशोदा दामोदर को हम लोग सब लोग दीपदान करें। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से दिवाली के दिन हम सबको आइडियली लक्ष्मी जी को अकेले नहीं बुलाना चाहिए, उनको नारायण के साथ बुलाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जब आएंगी नारायण के साथ जरूर पाएंगी और वो स्टेबल रहेंगी। क्योंकि क्या है, लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरण में रहती है। लेकिन गणेश जी क्या है, साथ आती हैं तो उल्लू पे आती हैं, जो कि चंचला होती है। तो शास्त्रों का विधान माने तो बेस्ट है कि हम लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, सीताराम लक्ष्मण की पूजा कर सकते हैं, या यशोदा दामोदर राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दिवाली के दिन हम लोग यशोदा दामोदर लीला जो भागवतम में दी हुई है, नल कुबेर का जो उद्धार कैसे पूरा लीला 10वें स्कंद में दी गई, उसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ के आत्मसात कर सकते हैं। तो जैसे अर्जुन पूरा गीता सुनने के बाद बोलते हैं कि नष्ट मोहा स्पृद लब्धा तत्प्रसान्न मया च्युता स्थितस्मि कथा संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन पूरा गीता सुनने के बाद भगवान से बोलते हैं कि भगवान ठीक है, आपने जो विज्ञान दिया मैं आपको उसी के अनुसार मैं आगे कर्म करने जा रहा हूँ। इस तरह मैंने, लेकिन भगवान क्या बोले थे, यथा इच्छसि कर्म करूँ। तो भगवान बोले अपनी इच्छा से करो, लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं कि भगवान आप जैसा दिए उसी का आपके आदेश से मैं काम करूँगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो दिवाली दिन किन की पूजा करना है, कैसे करना है, आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो भी करे, यशोदा दामोदर रूप को इस पूरे कार्तिक में दीपदान जरूर से करे। 4 बार उनके चरण पे दीप दिखाना है, 2 बार नाभि पे दिखाना है, 3 बार फेस पे दिखाना है और 7 बार पूरे फिर शरीर पे दिखाना है। क्लॉक वाइज में दिखाना है और रोज़ दिखाइए, शाम के समय दिखाइए। और दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते तो वो करते रहिए और इस तरह अपने जीवन को सार्थक बनाइए। क्योंकि हम सबके जीवन का लक्ष्य जो है पता होना चाहिए और अपने लक्ष्य पे हम सबको कार्यरत रहते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। दिवाली महामहोत्सव की जय। कार्तिक मंथ की जय। यशोदा दामोदर भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि।